नमस्कार दोस्तों, बीजे के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी 4 धाम सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जगन्नाथपुरी धाम यानी जगत के नाथ भगवान विष्णु का धाम। हिंदू धर्म में जो 4 धाम स्थापित हैं वे सभी भगवान विष्णु के धाम हैं। भगवान विष्णु के ये 4 धाम मनुष्य की 4 अनिवार्य क्रियाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि रामेश्वरम में स्नान करके अपने जीवन में शुद्धि लाना, बद्रीनाथ में ध्यान लगाना, जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण करना और द्वारकापुरी में विश्राम करना। जैसे कि आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ में अथर्व वेद स्थापित किया गया है, उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में ऋग्वेद को स्थापित किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा, देवकी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आए। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाएं। रानियों की जिद पर माता यशोदा और देवकी उन्हें कृष्ण लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई, परंतु उन्होंने कहा कि ये लीलाएं कृष्ण और बलराम ना सुन लें, इसके लिए सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देना होगा। सुभद्रा दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण लीलाओं को सुनाना आरंभ किया और जैसे जैसे वो बोलती गई वैसे वैसे उनकी बातों में सब इतना मग्न होते गए कि जैसे सब कुछ अभी घटित हो रहा हो। और सुभद्रा भी अपनी सुध बुध खोकर अपने आप को बाल रूप में महसूस करने लगी और दरवाजे पर ही लेट गई। सब कुछ भूलकर लीलाओं में मग्न हो गई और तभी श्री कृष्ण और भाई बलराम वहां आ गए और किसी को भनक तक नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे और अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी होने लगी, मुंह खुला रह गया। और वहीं सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव से पिघलने लगी। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुनने में मग्न थे कि तभी वहां पर देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे। तभी सबको एहसास हुआ कि वहां कोई आ गया है और लीलाएं वहीं पर रुक गई। नारद जी ने कृष्ण के उस मनमोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री हरि मालवा के नरेश इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वो पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने से उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करवा दें। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे। राजा ने भगवान की बात सुनकर मूर्ति बनाने के लिए बढ़ई अर्थात लकड़ी का काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों पश्चात एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां पर आया और उन मूर्तियों को बनाने की इच्छा जाहिर की और साथ ही राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे और वहाँ कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई आंख झांक करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो काम को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे और इस काम को करने में उनको 1 महीने का समय लगेगा। काम शुरू हुआ। शुरुआत में तो कमरे से आवाजें आई, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उस कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। राजा कई दिनों तक सोचते रहे और असमंजस में पड़ गए कि वो दरवाजा खोलें या नहीं। लेकिन जब कई दिन बीत गए और वहां से कोई भी आहट नहीं सुनाई दी तो राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरा खोल दिया। जैसे ही कमरा खोला तो सामने उनको अधूरी मूर्तियां दिखाई दी और वहां से ब्राह्मण गायब थे। तब राजा इंद्रद्युम्न को एहसास हुआ कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ दरवाजा खोलने से वो चले गए हैं। उसी वक्त वहां नारद मुनि जी पधारे
और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर आपको इन मूर्तियों को बनाने की प्रेरणा दी है, उसी प्रकार आपसे दरवाजा खुलवाकर उन्हें अधूरा रखवा दिया है। यही भगवान की मर्जी है। इस पर राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या किसी अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि एक पेड़ के तने से बनी हुई मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। चलिए अब हम बात करेंगे पर्यटन के नज़रिए से। जगन्नाथ धाम उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। इसे श्री क्षेत्र और शम क्षेत्र भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए कई साधन मौजूद हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पुरी रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, जहां से जगन्नाथपुरी मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो पुरी बस स्टैंड पर आ सकते हैं, जो कि गुंडीचा मंदिर के पास है। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीक भुवनेश्वर एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन, लेदर आइटम और कैमरा क्लॉक रूम में जमा कराने होंगे। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं। पूर्व में सिंह द्वार, पश्चिम में बाघ द्वार, उत्तर में हाथी द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार। मंदिर के अश्व द्वार के साथ ही हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ लगभग 800 लोग मिलकर भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार किया जाता है। यहाँ के भोग की प्रमुख मान्यता है। अगर आप पुरी जाते हैं तो यहाँ प्रसाद जरूर ग्रहण करें। मंदिर के ऊपर जो ध्वज है वह प्रतिदिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। मंदिर में 36 परिवार सेवा करते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो दक्षिण द्वार के पास आपको वहाँ की मशहूर मिठाई खाजा की कई दुकानें देखने को मिलेंगी। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप इसका आनंद जरूर लीजिए। इसके अलावा आप पूरी बीच का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ के बीच अत्यंत साफ होते हैं व आपको शाम को यहाँ खूब रौनक देखने को मिलेगी। सैंड आर्टिस्ट से लेकर खाने पीने और खरीदारी करने के लिए आपको अनेकों स्टॉल मिलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा आपके जीवन का बहुत ही सुंदर व अनोखा अनुभव रहेगा। अब चाहे आप यहाँ पर धार्मिक मान्यता से आएं या फिर टूरिज्म के नज़रिए से, मगर यहाँ के दर्शन से सभी को जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि यहाँ सभी धर्म व जाति के लोग एक साथ एकत्रित होकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसमें अनेकता में एकता का संदेश मिलता है। इसके साथ ही यहाँ जो प्रसाद बनता है वह मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है और केले के पत्ते पर परोसा जाता है, जिससे हमें पर्यावरण को खराब ना करने की सीख मिलती है। ये थी हमारी 4 धाम सीरीज की दूसरी वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रामेश्वरम धाम के बारे में। जब तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।